बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आपसे जो बोला वो पूरा किया है, जो कमिटमेंट करी थी वो पूरी की है। इस साल मैं बॉडी बना लूंगा, क्या बना पाए? या एडिटिंग सीखनी है, कभी स्टार्ट किया सीखना? या कोई साइड हसल करना है, वो किया? नहीं। हम सब में मोटिवेशन तो बहुत है, कुछ हद तक हम एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, पर कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। मुझे लगता है हम सबके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है, और इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी लाइफ को अपग्रेड करिए, एक बुक तो नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। इन सारी बुक से जो मैंने सीखा है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सब कुछ प्रैक्टिकल और रियल एक्शन पर बेस्ड होगा, जो मैंने खुद अपने पिछले 2 साल के अंदर अप्लाई किया है, एंड आई गॉट द रिजल्ट। आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, ये वीडियो आप डोपामिन हाइक की वजह से देख रहे हो या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो? क्योंकि लास्ट में ये वीडियो आपकी डिमांड में एक इमेज बना देगी कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। And if your purpose is to improve your life, then this video is especially for you. So let's take one day to upgrade your life, and it is my personal routine that I'll share with you. स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। 1% इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल प्लस हैबिट स्टैकिंग। ऑथर कहते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़े बड़े टास्क अचीव नहीं करना है, स्मॉल हैबिट्स को कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करना। जैसे कि सुबह उठकर एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। नोट, ग्रेटिट्यूड कैन बी इन एनी फॉर्म। आप पूजा कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। मुझे जिम जाकर ग्रेटिट्यूड फील होता है। आई एम रियली ग्रेटफुल फुल फॉर दैट आई एम एबल टू डू द जिम एंड आई कैन अफोर्ड इट। ग्रेटिट्यूड फील करना छोटा लग रहा होगा कि दैट आई एम राइटिंग ऑन द पेज दैट आई एम फीलिंग पॉजिटिव, दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स। एंड ये रियलिटी है, इससे पूरा दिन हमारा इफेक्ट होता है, एंड इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब सुबह होगी बहुत पॉजिटिव फील होगी। सेकंड टिप इज नो फॉर मॉर्निंग इन्वायरमेंट डिजाइन। यू हैव टू डिजाइन योर इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर। ऑथर कहते हैं मेक गुड हैबिट ऑफ दिस, बैड हैबिट इनविजिबल। इफ यू रिमूव द कीज फॉर बैड हैबिट्स, यू नेचुरली अवॉइड दम। इस पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल हम फोन से इतने एडिक्टेड हैं, हमारा माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है, एंड जिंदगी बर्बाद है। टुडेज जनरेशन इज ड्रिवन बाय फोन। हमारी एकदम गंदी आदत हो गई है, सुबह उठते ही हमारे हाथ में फोन आ जाता है एंड घंटे निकल जाते हैं स्क्रोलिंग करते हुए। एंड यू सी योर आईज इज सिक, एंड यू हैव लॉस्ट हाफ ऑफ योर एनर्जी जस्ट गेटिंग दैट फोन इन योर हैंड। आप ऐसा कर सकते हो, फोन को रात में ही योर रूम में चार्जिंग पर लगाकर छोड़ दो, एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, एंड सी आपकी मॉर्निंग कितनी हेल्थी फील होती है। थर्ड टिप इज टाइम ब्लॉकिंग। ऑथर की लैंग्वेज में इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। तो इसको एग्जांपल से इम्प्लीमेंटेशन, इसका एक फॉर्मूला भी है जो ऑथर ने डिसाइड किया है। आई विल स्पेसिफिक एक्शन एट स्पेसिफिक टाइम इन स्पेसिफिक प्लेस। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको जो भी पूरे दिन जो करना है वो आप किसी जगह लिख लो। आप अपने फोन में लिख सकते हो, या आप अपने यू कैन राइट इन योर डेली नोट, लाइक आई विल रीड 10 पेजेस एट 9:30 PM इन माई बेडरूम बिफोर स्लीप। इस तरह आपका जो टाइम है उस काम के लिए ब्लॉक हो जाए और आप इंटेंशनली वो काम कर पाओ। फोर्थ टिप इज प्लान पेजेस रीडिंग। हैबिट्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप 10 पेजेस डेली पढ़ते हो तो साल के एंड में आप 3000 से ज़्यादा पेजेस पढ़ चुके होंगे, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली रीडिंग द बुक। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी बनना चाहते हो, एटलीस्ट आपको दिन के 2 से 3 घंटे वीडियो एडिटिंग के लिए देने होंगे, एंड आप देखोगे आप साल के एंड में एक अच्छे वीडियो एडिटर बन चुके होगे। अगर आपको अपनी अच्छी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी करनी है तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे डेली बोलना पड़ेगा एक अच्छे दोस्त के साथ जो ऑलरेडी फ्लुएंट है, एंड यू विल सी यू विल बी अ फ्लुएंट इन इंग्लिश। स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड्स होती हैं जैसे पैसा बैंक में, एंड इसी तरह आपकी जो स्किल्स है बढ़ती जाएंगी। फिफ्थ टिप इज रिव्यू एंड रिफाइन। ऑथर्स को बुक की लैंग्वेज में कहते हैं रिव्यू एंड रिफाइन करना। हाँ, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रिव्यू। तो जो भी आपने पूरे वीक किया है, तो जैसे मैं जो भी करता था पूरी वीक उसको वीकेंड में तो मुझे रिव्यू करना होता था, रिव्यू करता था एंड रिफाइन करता था। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था एक टाइप ऑफ, मुझे लाइक आई वाज राइटिंग डाउन माय फ्यूजन पेज मिस्टेक। जो भी मैं फ्यूजन पेज में जो मिस्टेक्स कर रहा था वो मैं एंड में उनको राइट डाउन करता था। मैं उन चीज़ों पे काम करना चाहता था, मैं फिर उन पे आगे काम करता था। इससे क्या होता था, मुझे पता चल जाता था कि मुझे आगे किस चीज़ों पे काम करना है एंड किस पे नहीं करना है। इसी तरह स्मॉल हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेने से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए।
मैंने बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव भी किया एंड मुझे उन चीज़ों के रिज़ल्ट भी मिले। बिना रिपीट किए आप सेम मिस्टेक रिपीट करते रहो। एंड यू नो इंटरेस्टिंग थिंग, दिस मेथड हेल्प्स यू ब्रेक पैटर्न्स बिफोर दे बिकम परमानेंट। इस तरह आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो खत्म हो जाती है एंड आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ टिप इज कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन, system over goals. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system. अब तो मान के चलो आप डेली 1% बेटर बनते हो, था के एट द 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन चुके होगे। ये छोटे छोटे चेंजेस हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। हम सब रिजल्ट पर फोकस करते हैं रेदर देन द प्रोसेस, बट इनिशियल डेज में हैबिट्स का रिजल्ट इनविजिबल होता है। बी पेशेंस, ओवर टाइम यू विल बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मान के चलो आप कंटिन्यूअसली बैम्बू ट्री को फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, पानी दे रहे हो और धूप में रखते हो और ये आप कंसिस्टेंटली 5 साल तक करते हैं और आपको इनिशियल डेज में कोई चेंजेस नहीं दिखे, पर आप 5 साल के बाद देखोगे कि वो 6 बीस के अंदर 90 फीट तक बढ़ जाएगा। इसी इनिशियल डेज में आपको कोई रिजल्ट ना मिले, पर इन द लॉन्ग टर्म वो सारे स्मॉल एफर्ट्स टू अडॉप्ट योर गोल एंड वो सारे एफर्ट्स हमारी सक्सेस की फाउंडेशन बनते हैं। एक दिन आपके लिए चेंज विजिबल होगा एंड ग्रोथ एक्सप्लोसिव होगी। गोल्स दोनों के होते हैं, विनर्स और लूजर्स के। जो जीता वो विनर बन जाता है। डिफरेंस क्या है? विनर्स लूजर्स गोल सेट करके भूल जाते हैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। विनर्स एक प्लान क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और इस प्लान को कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं जब तक उनका गोल पूरा नहीं हो जाता। मेंटेन डिसिप्लिन, इसके बारे में हर कोई बात करते हैं, पर थ्रू द होल ईयर हम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सच बताऊं तो ये बहुत ईजी है। मैं सिर्फ दो चीजें करता हूँ। फर्स्ट, क्रिएट फ्लेक्सिबल सिस्टम। आप इन इन्वायरमेंट इस तरह डिजाइन करो कि आपको हैबिट्स को अडेप्ट करना इजी हो जाए। जैसे मैं बुक बेड की साइड टेबल पर रखता हूँ और फोन दूसरे रूम में चार्ज हो रहा होता है। जर्नल पेन के साथ टेबल पर रखा होता है जो मुझे उठते ही दिखता है। मेक इट विजिबल। मिनिमम वर्जन ऑफ हैबिट। सेकंड इज मिनिमम वर्जन ऑफ हैबिट। अगर जिस दिन ज्यादा बिजी हो 10 पेजेस की जगह 5 पेजेस पढ़ो। और ये स्ट्रेटेजी आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, टेक, फाइनेंस, क्रिएशन एंड इवन इन स्टडीज। द पॉइंट ये है कि हैबिट चेंज को ब्रेक मत होने। ये छोटे विंस आपको डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। वर्कआउट 1 घंटे कर तो उस दिन 30 मिनट्स कर लो। लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, हैबिट्स को ना इतना इजी कर लो कि ना करना मुश्किल हो जाए। हाउ रिवॉर्ड मेक हैबिट स्टिक। जेम्स क्लियर कहते हैं हर एक हैबिट का एक रिवॉर्ड होता है। ये रिवॉर्ड ही आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये चीज अच्छी है और दोबारा करना है। मान लो आपने 10 पेजेस पढ़ लिए तो आप एक अच्छा सॉन्ग सुन सकते हो या कॉफी बना के पी सकते हो। पॉइंट सिंपल है कि जब आप कोई भी छोटे विन सेलिब्रेट करते हो तो आपका ब्रेन उस हैबिट को पॉजिटिव फीलिंग से कनेक्ट करता है और आप उसे नेचुरली रिपीट करते हो। सो जब भी आप कोई टारगेट कंप्लीट करते हो तो उसे इग्नोर मत करो। एप्रिशिएट योर सेल्फ, एंजॉय करो। फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाओ, मूवी देखने चले जाओ। ऐसे करने से आप मोटिवेटेड भी रहोगे और सेटिस्फेक्शन भी रहेगी। सो अपनी लाइफ में आप क्या चेंज करने वाले हो, कौन सी हैबिट्स आपको रिप्लेस करनी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक विद योर हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ टू। रिमेंबर टू ड्रिंक वाटर एंड कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक।